नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 8 अप्रैल 2025 संसद में पहली बार पेश होने के ठीक 8 महीने बाद आखिरकार वक्फ बिल कानून की शक्ल में देश भर में लागू हो चुका है और उसके साथ ही वक्फ को लेकर छिड़ी चिल्लम चिल्ली अब और अलग लेवल पर जा चुकी है। वक्फ कानून का विरोध कर रहे तमाम मुस्लिम संगठन और कई विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर आने वाली 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है। लेकिन उधर देश के दो बड़े चुनावी राज्यों बिहार और बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जंग और भी ज्यादा इंटेंस हो चली है, क्योंकि बंगाल में सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के साथ साथ आगामी चुनाव में अपनी सरकार बनाने का सपना संजोए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो चुनाव जीतने से पहले ही ऐलान कर दिया कि सरकार हमारी बनी तो वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। तो वहीं टीएमसी और आरजेडी की ओर से जारी इन बयानों पर सियासत अब तेज हो चुकी है। भारत के इतिहास में मुगलिया सल्तनत के दौर से अल्लाह के नाम पर किए गए दान की शक्ल में चला आ रहा एक ऐसा दस्तूर जिसे आज हम वक्फ के नाम से जानते हैं और जिसका मकसद उस वक्त तो धर्म के कार्यों के लिए, जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस वक्फ का दायरा इस कदर बढ़ा कि आज की तारीख में रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास भारत में सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ की संपत्तियों की देखरेख के लिए 1954 में वक्फ बोर्ड बना, लेकिन 1995 में हुए संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी गई कि जहां हाथ रखा वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई। फिर चाहे उस जमीन पर कोई हजारों साल पुराना मंदिर रहा हो या फिर सैकड़ों साल से कोई बसा हुआ गांव हो, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके खिलाफ कोई कोर्ट में केस भी नहीं कर सकता था। सिर्फ वक्फ बोर्ड से ही इसकी गुहार लगाई जा सकती थी। तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकते थे। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते थे, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकते थे, यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। और इसी पर लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई वक्फ संशोधन अधिनियम बिल, और इसी पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई वक्फ संशोधन अधिनियम बिल, जिसने न सिर्फ वक्फ बोर्ड को मिली अनलिमिटेड पावर पर नकेल कसते हुए ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का काम किया, बल्कि वक्फ के दावे को कोर्ट में चुनौती देने का भी प्रावधान कर दिया। अब जब ये बिल कानून के तौर पर देश भर में लागू हो चुका है तो विपक्ष इसको लेकर अभी भी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। इसी कड़ी में आने वाले कुछ वक्त के बाद चुनावी दौर से गुजरने जा रहे बिहार और पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल को लेकर आरजेडी और टीएमसी ने एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। एक और बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने साफ ऐलान कर दिया कि बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं सरकार बनने से पहले ही तेजस्वी ने भी कह दिया कि आरजेडी की सरकार बनने के बाद वक्फ कानून को कचरे में डाल दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आरजेडी और टीएमसी अपने अपने राज्यों में सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए जो ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, क्या वो वाकई हो सकता है? क्या संसद की ओर से पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून लागू हो जाने के बाद कोई राज्य अपनी मनमानी कर सकता है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले जान लेते हैं उन बयानों के बारे में जो ममता बनर्जी और आरजेडी या तेजस्वी यादव की तरफ से सामने आए, उन बयानों को जिससे वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से हंगामा बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि वो वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगी। कोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगी। ममता बनर्जी ने कहा, मैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कहना चाहती हूं कि मुझे पता है कि आप वक्फ संपत्ति से दुखी हैं, लेकिन विश्वास रखें कि बंगाल में कोई फूट डालो और राज करो नहीं होगा। आपको जियो और जीने दो का संदेश देना है। बंगाल में रहने वालों को सुरक्षा देना हमारा काम है। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि अगर कोई आपको राजनीतिक रूप से इकट्ठा होने के लिए उकसाता है तो कृपया ऐसा ना करें। याद रखें कि दीदी आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी। अगर हम साथ रहेंगे तो हम दुनिया जीत सकते हैं। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी ममता बनर्जी के इस बयान को दोहराते हुए कहा कि हम केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का विरोध करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में भी हमने विरोध किया, लेकिन उन्होंने विधेयक पारित कर दिया। ये विरोध जारी रहेगा। ये विधेयक बंगाल में लागू नहीं होगा। लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम अपील करते हैं कि वो आक्रामक विरोध प्रदर्शन ना करें, क्योंकि बीजेपी यही चाहती है। ये ममता बनर्जी की सरकार है, इसका मतलब है कि ये सभी समुदायों की सरकार है।
हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी के ऐलान को लेकर तीखे रिएक्शंस की झड़ी लग गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने ममता बनर्जी को भारत की नई जिन्ना तक कह डाला। उन्होंने कहा, वक्फ विधेयक पारित हो चुका है और अब देश में लागू हो चुका है। ममता बनर्जी निराधार और भ्रामक बयान दे रही हैं। देश संविधान से चलता है और संसद सबसे सशक्त संस्था है। विधेयक पारित हो चुका है और लागू हो चुका है। ममता बनर्जी भारत की नई जिन्ना के रूप में उभर रही हैं और टीएमसी वही भूमिका निभा रही है जो भारत की आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने निभाई थी। बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी इसी कड़ी में कहा कि वो यानी कि ममता बनर्जी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों, खासकर मुस्लिम महिलाओं के सर्वोत्तम हित में है, लेकिन कुछ लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये गलत है। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री हैं जो देश का कानून लागू नहीं करेंगी। उनको उठा के फेंक देंगे हम लोग। वो तो सीएए लागू नहीं करने देंगे ऐसा भी बोली थी ना। सीएए लागू हुआ ना तो ये भी लागू होगा। बड़ी बात यह है कि कुछ ही वक्त पहले बिहार में भी इस वक्त विपक्षी खेमे में बैठी आरजेडी ने खुले तौर पर यह साफ कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो इस कानून को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। प्रेस वार्ता करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था, बिहार में जब भी हमारी सरकार बनेगी तो इस विधेयक को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस विधेयक के विरुद्ध सदन से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट की शरण में हैं। इससे पहले हमने एनआरसी का भी विरोध किया था। आरक्षण की लड़ाई में भी आरजेडी कोर्ट गया है। तेजस्वी ने आगे कहा कि वक्फ विधेयक असंवैधानिक है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन किया गया है। आरएसएस और बीजेपी का काम संविधान विरोधी है। अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में आरजेडी के पार्षद कारी सोहेब मोहम्मद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। इसके जरिए सरकार वक्फ जैसी धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। कारी सोहेब ने आगे कहा कि बिना सलाह के ना तो मुस्लिम उलेमा से और ना ही वक्फ के जिम्मेदार से बात की गई और मुस्लिम संगठनों और आरजेडी सहित विपक्षी दलों ने जो अपने सुझाव दिए थे उसको भी जेपीसी ने नजरअंदाज किया और जबरदस्ती सरकार ने संख्या बल के आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से कानून को थोपा। तो वहीं तेजस्वी यादव के वक्फ बिल को सरकार बनने के बाद कूड़ेदान में डालने वाले बयान को लेकर बेतिया से बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए उन्हें कानून पढ़ने की नसीहत दी और कहा कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं और खुद पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव वक्फ संशोधन विधेयक को समझने में असमर्थ हैं। उन्हें किसी बात की जानकारी है नहीं। बिहार में आज तक वक्फ बोर्ड की जमीन से किसी गरीब का न भला हुआ है न भविष्य में होगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को रोकने के लिए जो याचिकाएं दायर की गईं, उनमें आरजेडी की तरफ से भी एक पिटीशन दाखिल हुई है और टीएमसी की तरफ से सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दाखिल की है। यानी कि वक्फ बिल के कानून बनने के बाद और लागू हो जाने के बावजूद भी विपक्ष इसमें अड़ंगा लगाने से कोई कोर कसर पीछे नहीं छोड़ रहा। और इस कड़ी में ममता बनर्जी से लेकर तेजस्वी यादव ने अपने अपने राज्यों में इस कानून को लागू न करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई बिल जो संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनकर देश भर में लागू भी हो गया, तो उसे लागू करने के लिए क्या राज्य सरकारें इस तरह तेवर दिखा सकती हैं और क्या राज्य सरकारें इसे लागू करने से मना कर सकती हैं? पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जान लेते हैं। भारत के संविधान में कानून बनाने की शक्ति राज्यों और केंद्र दोनों को दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 246 के मुताबिक राज्य और केंद्र जिन मुद्दों पर कानून बनाएंगे उन्हें 3 हिस्सों में या 3 सूचियों में बांटा गया है। ये सूचियां हैं संघ सूची, यानी कि ऐसे विषय या मुद्दे जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जैसे कि रक्षा नीति, विदेश नीति और मुद्रा नीति, मतलब कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कानून केंद्र बनाएगा। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिस पर राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती हैं, जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ और भूमि। इन मुद्दों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का हक है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार हासिल है, जैसे कि आपराधिक कानून, विवाह, शिक्षा और संपत्ति। इसे समवर्ती सूची कहते हैं। वक्फ संशोधन कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये संपत्ति और धार्मिक रिवाजों से संबंधित मामला है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि समवर्ती सूची के किसी मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच टकराव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसका कानून लागू होगा?
तो अनुच्छेद 254 कहता है कि ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वमान्य होगा और राज्य के कानून की मान्यता नहीं होगी। वक्फ संशोधन कानून 2025 के मामले में चूंकि यह संसद से पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत है और गजट में प्रकाशित है, तो ये कानून पूरे देश में लागू होगा। राज्य विधानसभा का इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना कानूनी रूप से इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि राज्य विधानसभा की शक्ति केंद्र के कानून को ओवरराइड नहीं कर सकती है। कानूनी रूप से राज्य सरकारें इस कानून को लागू होने से रोक तो नहीं सकती, लेकिन राज्य सरकारें व्यावहारिक रूप से कानून को लागू करने में देरी जरूर कर सकती हैं और असहयोग की नीति को अपना सकती हैं। इसलिए वक्फ संशोधन कानून 2025 को पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य में लागू होने से रोकना संवैधानिक रूप से संभव है ही नहीं, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसे रद्द ना कर दे। और राज्य विधानसभा का प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व रखता है, ना कि कानूनी शक्ति। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य सरकारों के पास ना नुकुर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। उनको संसद की ओर से पारित कानून को अपने यहाँ लागू करना ही होगा। जहां तक राज्यों की शिकायतों का सवाल है, तो इसको लेकर हमेशा सुप्रीम कोर्ट का वो रुख कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नागरिकों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो वो इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ देखने को मिल रहा हो कि किसी राज्य की सरकार संसद द्वारा पारित कानून को राज्य में लागू करने से रोक रही हो। इसके पहले जब सीएए और एनआरसी लाया गया था, उस वक्त भी पश्चिम बंगाल और केरल की सरकार ने अपने राज्य में इसे लागू करने का विरोध किया था। बहरहाल अब देखना होगा कि ममता बनर्जी और तेजस्वी का मुस्लिमों को खुश करने का ये नया चुनावी टोटका उन्हें चुनावों में कितना स्कोर दिलवाता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।